नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। मेरी फीमेल फॉलोअर्स और मेल फॉलोअर्स को भी ये जानने की इच्छा होती है कि एक से अधिक विवाह या एक से अधिक रिलेशन, स्ट्रांग रिलेशंस की बात कर रहा हूँ। मित्रता और दोस्ती तो बहुत होती है, एक से अधिक विवाह और एक से अधिक मैरिज, इनके क्या आपकी लगन के अनुसार और नवांश के अनुसार कैसे जानेंगे, ये मैं बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। इससे पहले आपको एक बात बताते हैं, इसमें मुख्य भाव हमें 3 देखने हैं। पहला लगन, दूसरा सेकंड भाव और तीसरा सप्तम भाव। ये दोनों भाव को मारक बोलते हैं और सप्तम भाव से ही सारा कुछ ये विचार किया जाता है कि व्यक्ति 2-3 रिलेशंस में रहेगा, छुप के शादी करेगा, एक शादी छुपा लेगा, दूसरी फिर कर लेगा। ये सारी बातें बहुत गहन अध्ययन के बाद हमारे ज्योतिषाचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने ये विवरण निकाला है, जिस पे मैं आपको आज ये वीडियो दे रहा हूँ। पहले आप जान लीजिए कि ग्रहों की कौन कौन सी नीच राशि होती हैं जिनमें वो बेहद खराब फल देते हैं। सूर्य की राशि होती है तुला, नीच राशि शनि की होती है मेष, मंगल की होती है कर्क, बुध की होती है मीन, गुरु की होती है मकर, शुक्र की होती है कन्या और चंद्रमा की वृश्चिक राशि नीच राशियों में शामिल होती हैं। सप्तम भाव के स्वामी को सप्तमेश बोलते हैं। सप्तमेश अगर अपनी नीच राशि में कहीं भी बैठ गया तो जातक की 2 पत्नियां या 2 पत्नियों से संबंध का विवरण देता है, ये बात निश्चित हो जाती है। और सप्तमेश एक उदाहरण देके बताते हैं, जैसे किसी की कुंडली में सप्तम में 6 नंबर है तो सप्तमेश बन गया बुध। लगन में बुध कहीं भी अगर मीन राशि में विराजमान है और उसके ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टि है तो ये 2 पत्नियों का संबंध दिखा रहा है। दूसरा होता है एक और विवरण, सप्तमेश यानी 7 नंबर की राशि को बैठा दिया हमने। 7 नंबर की राशि के स्वामी को बोलते हैं शुक्र, और शुक्र कहीं भी बुध की राशि जिसको हम कन्या बोलते हैं वहां विराजमान है तो शुक्र की ये नीच राशि में शुक्र बैठे हैं और उनके साथ पाप ग्रह भी विराजमान हैं, पाप ग्रहों की भी दृष्टि है और साथ साथ नवांश में भी इसी तरह का भाव सप्तम भाव को खराब कर रहा है। तो ये 2 विवाह की संभावना बता रहा है। एक विवरण और होता है, मंगल और शुक्र ये दोनों सप्तम भाव में हो या शनि भी सप्तम भाव में बैठे हों और जो लगन का स्वामी है उसको लग्नेश बोलते हैं, वो कहीं भी अष्टम भाव में चला जाता है। लग्नेश अष्टम में चला गया और मंगल शुक्र ये दोनों होने चाहिए या शनि सप्तम भाव में विराजमान है तो ये भी अनेकों विवाह, अनेकों संबंधों का विवरण दे रहा है, बता रहा है जातक के लगन अनुसार। और यही बात अगर नवांश में भी शामिल हो जाती है तो ये बात पुख्ता हो जाती है। इसी तरह ग्रहों की उच्च राशियां भी होती हैं। सूर्य की उच्च राशि हुई मेष, शनि की तुला, मंगल की मकर, बुध की कन्या और बृहस्पति की कर्क राशि, शुक्र की मीन राशि होती है और अंतिम चंद्रमा की वृषभ राशि होती है। ये भी एक उत्तम बात है। सप्तमेश अगर उच्च का हो जाए, यानी जो सप्तम का स्वामी उच्च राशि का हो जाए, यह भी एक पावर बना देगा, या वक्री हो जाए, साथ साथ शुक्र लगन में विराजमान हो जाए और अपनी उच्च राशि में यानी तुला में बैठ जाता है अगर शुक्र, या अपनी राशि में बैठ जाता है वृषभ में, तो ये भी दिखा रहा है कि जातक की अनेकों पत्नियों से, लड़कियों से संबंध होंगे। ये विवरण इस बात का संकेत देता है। एक विवरण और है, सप्तम भाव में पाप ग्रह, पाप ग्रह होते हैं सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। द्वितेश यानी जो सेकंड भाव का स्वामी है उसके साथ भी पाप ग्रहों के संबंध हो, बैठ जाए उसके साथ, सूर्य भी बैठ जाए, मंगल, शनि, राहु, केतु कोई बैठ जाए और लग्नेश अष्टम भाव में चला जाए तो 2 विवाह की संभावना पूर्ण होती है, एक पत्नी के रहते हुए भी या उसकी डाइवर्स के बाद या मृत्यु के बाद।
एक विवरण और है, शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह माना जाता है 2 विवाहों के लिए, 2 शादियों के लिए, संबंधों के लिए। शुक्र जो है अगर लगन में और नवमांश में किसी पाप ग्रह की युति के साथ अपनी नीच राशि, शुक्र की नीच राशि जो होती है वो कन्या होती है, उसमें अगर विराजमान है तो भी 2 विवाह का ये संबंध बिल्कुल निश्चित तौर पे दिखा रहा है। एक विवरण और है, सप्तम भाव और द्वितीय भाव में पाप ग्रह बैठे हों, 1 1 2 2 तीनों 4 पाप ग्रहों में से, और जो उनके स्वामी हैं यानी सप्तमेश और द्वितेश निर्बल हो, बली ना हो, तो व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु के बाद वो दूसरा विवाह अवश्य करता है। एक विवरण और आता है, सप्तमेश और एकादशेश यानी 11th भाव, जिसको हम लाभ का भाव बोलते हैं, इन दोनों के जो स्वामी हैं किसी एक राशि में आ जाते हैं। यानी एक में 7वीं राशि है, शुक्र स्वामी बन गए, और 11वें में शनि की राशि है। तो ये शुक्र और शनि कहीं भी एक साथ बैठ जाएं या इनके ऊपर आपस में एक दूसरे से संबंध बन जाए, दृष्टि पड़ रही हो, तो भी ऐसे व्यक्ति के पास, क्योंकि लाभ स्थान में पावर आ गई, सप्तम भाव में पावर आ गई, तो ऐसे व्यक्ति के पास धन बहुत होता है। ऐसे व्यक्ति के भी अनेकों पत्नियों से संबंध होते हैं, चाहे वो समाज में उनको छुपा के भी रखे। एक विवरण और होता है, सप्तमेश 4थे भाव में चला जाए और नवमेश यानी 9th का भाव, 9th का जो स्वामी है नवमेश, वो 7th भाव में चला जाए, या सप्तमेश और एकादशेश यानी 7th और 11th का जो ग्रह स्वामियों में है वो केंद्र में आ जाए। यानी 7th में अगर तुला राशि है और उसका स्वामी शुक्र है तो वो केंद्र में बैठे, और 11वें में शनि राशि है तो शुक्र और शनि अगर केंद्र में आ जाते हैं तो ये भी दिखा रहा है व्यक्ति के बहुत सारे संबंध होंगे, क्योंकि धन का लाभ बढ़ गया, केंद्र में आ गया, पावर आ गई। लड़कियों से अनैतिक संबंध होंगे, धन का भी व्यय करेगा, हो सकता है वो चुपचाप 2 शादियां भी करे, ऐसा विवरण भी आता है। धन्यवाद मित्रों, आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में भेजिए। और मेरा ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर है, कोई प्रश्न हो तो एक प्रश्न भेजिए, निःशुल्क उत्तर देता हूँ एक प्रश्न का। आप पर माता रानी की पूर्ण अनुकंपा रहे, इसी अभिलाषा के साथ नमो नारायण।